छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हैं। जिला और संभाग प्रभारियों के साथ उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी बैठक ली है। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अधूरी बची नियुक्तियां भी 1-2 दिनों में हो जाएंगी। वहीं संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की बात भी डी पुरंदेश्वरी ने अपने बयान में कही। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने एक अहम बैठक ली है और इस बैठक में जिला और संभाग प्रभारियों के साथ उन्होंने ये चर्चा की। इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ये बैठक ली। बैठक के बाद डी पुरंदेश्वरी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अधूरी बची नियुक्तियों को लेकर कहा है कि 1-2 दिन में नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। और जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी वो सब हो गया है एंड मंडल कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ ज़्यादातर हो चुके हैं और 1-2 जो बचे हैं उनको भी वो कंप्लीट कर लेंगे टाइम फ्रेम में। और वैसे ही मोर्चों का भी गठन 3 मोर्चों का गठन हो गया है। बाकी का भी हो जाएगा बिकॉज इन 1-2 डेज हम यहाँ प्रदेश सरकार के हिसाब से मांग रहे हैं कि जो 9,000 करोड़ आपको दिया गया है किसानों से खरीदी करने के लिए, बोरियों को उनको सप्लाई करने के लिए, उसका क्या करें आप? उसका तो हिसाब किसानों को देना है और प्रदेश के लोगों को देना है, वो नहीं दे रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश। बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने एक अहम बैठक ली है और बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की उन्होंने बात की। इसके साथ नियुक्तियों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। देखिए, भाजपा की प्रदेश प्रभारी बनने के बाद में ये उनका दूसरा दौरा है और करीब 1 महीना पहला उनका दौरा हुआ था और तब उन्होंने प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत की थी। ये उनका दूसरा दौरा है और थोड़ा सा विस्तृत रहेगा क्योंकि उन्होंने साफ किया कि उनके दौरे का मकसद ही है कि पार्टी के संगठन को बहुत मजबूत करना और ग्रास रूट लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे पार्टी के संगठन को दोबारा खड़ा करना ताकि पार्टी को फिर से मजबूती मिले और सरकार की नाकामियों को लेकर के जन आंदोलन खड़ा करने में पार्टी सक्षम हो और मजबूती के साथ राज्य सरकार का घेराव कर सके, उसको कटघरे में खड़ा कर सके। ये मकसद उन्होंने साफ साफ अपने मीडिया बयान में दिया है और उसी के चलते आज जो उनका पहला दौरा है और ताबड़तोड़ उन्होंने 3 बैठकें की हैं। एयरपोर्ट पे सवा 9 बजे करीब पहुंची वो और बहुत सारे नेता उनके स्वागत में थे वहां पे और फिर करीब 9:30 बजे से वहां से निकली और प्रदेश कार्यालय पहुंची। कार्यालय पहुंचते ही उनकी जो पहली बैठक हुई वो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के और उसके 3 महामंत्री, जो प्रदेश महामंत्री है, उनके साथ हुई। साथ में संगठन महामंत्री भी थे। करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई और प्रदेश में जो मौजूदा संगठन की स्थिति है, क्या नियुक्तियाँ बाकी है, किस तरह से पार्टी संगठन की अधूरी और नियुक्तियाँ बची हुई है, उसको कितनी जल्दी पूरा करना है, इन तमाम बातों पे डिस्कस करने के बाद वो एक बड़ी बैठक के लिए फिर से निकली और इस बैठक के तुरंत बाद में फिर दूसरी बैठक शुरू हुई जो जिले के प्रभारियों और संभाग प्रभारियों की गई। ये एक महत्वपूर्ण बैठक थी क्योंकि मंडल स्तर पर पार्टी संगठन काम करता है, वो सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। लिहाजा संभाग के और जिले के प्रभारी को ये निर्देश दिया गया है कि वो जमीन तक जाए, सिर्फ जिले का दौरा करके ना आ जाए बल्कि मंडल स्तर पे, उससे भी नीचे शक्ति केंद्र पे और उससे भी नीचे बूथ केंद्र तक के जो प्रभारी हैं वो एक्टिव हो, वो पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगे, ये सुनिश्चित करे और बार बार जाए, सिर्फ एक बार जा करके ना आए बल्कि जब तक वहां पे पूरा तंत्र एक्टिव ना होकर के संगठन को मजबूत ना बना दे तब तक ये सक्रियता रहनी चाहिए। ये निर्देश उन्होंने अपनी बैठक में सभी प्रभारियों को दिए हैं। जी राजेश, नियुक्तियों को लेकर उन्होंने जो कहा है 1-2 दिन में उन्होंने नियुक्ति को लेकर बात कही है कि नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी 1-2 दिन में, यानी कि कुछ इसके लिए भी आदेश आ सकते हैं और इसके साथ ही अब नियुक्तियों को लेकर जिनका इंतजार था वो खत्म हो सकता है माना जा रहा है। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है क्योंकि जब पहले दौरे पे वो आई थी तभी उन्होंने टास्क दिया था कि 20 दिसंबर तक प्रदेश के संगठन की जितनी भी नियुक्तियां बाकी है वो पूरी हो जानी चाहिए, चाहे वो मोर्चा प्रकोष्ठ की बात हो, प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो या फिर जिला की जो संरचना है उसकी बात हो। अभी तक की स्थिति में देखें तो अधिकांश मोर्चा प्रकोष्ठ और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिला प्रभारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन 3 अहम जो
मोर्चा है उसकी नियुक्तियां अभी प्रदेश कार्यकारिणी की बची हुई है, जिसमें युवा मोर्चा, ओबीसी और किसान मोर्चा और साथ में महिला मोर्चा का भी गठन होना बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें बची हुई है, जिसमें एक निर्देश हो सकता है कि 1-2 दिनों में उनकी तरफ से जारी हो जाए पार्टी के संगठन के नेताओं से। और एक तर्क ये भी दिया गया, जो पार्टी के शामिल जो लोग थे उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना था कि चूंकि अभी संगठन महामंत्री का बदला है पोस्ट, चूंकि सौदान सिंह यहाँ के प्रभारी हुआ करते थे, उनका ट्रांसफर दूसरी जगह हुआ है, प्रभार बदला है, तो उसके चलते भी ये नियुक्तियों का जो सिलसिला था वो थोड़ा सा थमा है। लेकिन उन्होंने संतोष जताया कि जितनी भी नियुक्तियां हुई है, जो टास्क दे करके गए थे उसमें से अधिकांश टास्क पूरे हो गए हैं। जो बची हुई नियुक्तियां हैं वो जल्द हो जाएगी, 1-2 दिन का उन्होंने कहा है। तो उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिनों में ये नियुक्तियां भी पूरी हो जाएगी और फिर संगठन की नियुक्ति के साथ साथ मजबूती के साथ मैदान में उतरने की जो कवायद है पार्टी की वो भी दिखने को मिलेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।